हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोग का? ठीक है ना? चलिए, एक तो आज न्यूज में हमने देखा कि कोरोना का सब जगह जो है रिपोर्ट, मतलब क्या कहते हैं, कोरोना का गति जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है ना? तो ये तो बहुत अच्छा बात है आप सबके लिए कि कोरोना का जिस तरह से रफ्तार बढ़ गया था और इसमें कमी होना हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है। ऐसे हम लोग घर में कैद होकर के घुट रहे हैं, आज़ादी वाली जिंदगी बंद हो गई है। चलिए, कोई बात नहीं है, समय सब कुछ दिखाता है और हम लोगों को उसका डट कर सामना करना है, ठीक ना? तो चलिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर तो रेयर केस में ही निकलिए, अगर जरूरत है, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गया तो बाहर निकलिए। अदरवाइज अगर बाहर निकलिए तो सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, ठीक ना? चलिए, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था रीजनिंग में क्या चीज, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के मैंने 5 लेक्चर आप लोगों को दे रखे हैं और आज का लेक्चर छठा और अंतिम होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा कि बिना स्किप किए, बिना वीडियो को आगे बढ़ाए, कंटिन्यू मोड में इसको देख लें, जो कि कहा जाता है ना, अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन का अंतिम चरण, यानी इसको बोलते हैं विवाहित या युगल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। ये लास्ट टाइप है, आपका लास्ट टाइप है। इस टाइप में एक स्मरणीय आता है, वो माइनर सा चीज दो बता देंगे, वो खत्म हो जाएगा, उससे आता भी नहीं है क्वेश्चन। ये देख लीजिए। तो चलिए, थोड़ा इसका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करता हूं इसको समझाने का। क्वेश्चन दिया है, एक परिवार के 6 सदस्य, एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है, लेकिन सी डी की माता नहीं है। माता नहीं है। ए और सी विवाहित दंपत्ति है। ई सी का भाई है। डी ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं? ए नंबर में दिया है 3, बी में 2, सी में दिया है 4 और डी में दिया 1। ये सीजीएल के एग्जाम में 2015 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, द्वितीय पारी में। देखिए, 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है। पहले बताओ बाबू, बी किसका पुत्र है? सी का। तो पुत्र है तो प्लस हो गया ना, ठीक है। बी सी का पुत्र है, बड़ा लिख रहे हैं और क्या, बी किसका पुत्र है? सी का पुत्र है, ठीक है। लेकिन सी डी की माता नहीं है। लेकिन सी जो है ना, माता नहीं है, तो माता नहीं होगा तो कौन होगा? पिता होंगे। ए और सी विवाहित है। ए का विवाह हुआ है सी से, तो ये पिता ये है, जब विवाह हुआ है, लड़का है, तो ये लड़की होगी और बी की मां होगी। ये माइनस कर दिया मैंने। ई सी का भाई है। ई कौन है? सी का भाई, प्लस कर दिया। जैसे जैसे बोला वैसे करते जाओ। डी ए की पुत्री है। डी ए की ए का पुत्र ये है, एक और पुत्री है, कौन है वो? डी। एफ बी का भाई है। बी का भाई है एफ। तो इधर यहां तो मैंने पहले ही बताया था,
यहां दोगे तो इसके सामने में ई है तो लगेगा ना कि ई का पुत्र है, तो खाली जगह पे देना, जहां स्पेस खाली रहे। तो ई का बाहर ये है तो ई का बी का कौन करता है, सॉरी कहां गया, एफ बी का भाई है, इसी वाला हो गया ना, हाँ एफ बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, एफ भाई है, प्लस कर दिया। परिवार में कितने सब पुरुष सदस्य हैं तो बताओ तो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है कि नहीं, खत्म। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। देखिए जो क्वेश्चन पूछ रखा है मैं वही तो दे रहा हूं, मैं अपने मन से थोड़ी कुछ दे रहा हूं। आप लोगों ने 5 लेक्चर देख लिया ना, आप लोगों को अब आसान लगता होगा कि हाँ सर आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक परिवार में 6 सदस्य, एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी तथा यू, पी क्यू आर एस टी तथा यू है। परिवार के सदस्य वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, अभियंता तथा प्रबंधक है। ठीक है, परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, एस जो सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है। डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई है, डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई है। यू प्रबंधक है तथा वह क्यू का पुत्र, यू प्रबंधक है तथा वह क्यू का पुत्र एवं टी का भाई है। एवं नहीं दिखा, वो दिया, वो मतलब वही हुआ, एवं टी का भाई है। आर जो वकील है वह पी का पुत्र वधु है, पी की पुत्र वधु है। टी अविवाहित अभियंता है, टी अविवाहित अभियंता है। पी यू की दादी है, पी यू की दादी है। आगे क्वेश्चन दिया है, ये तो निर्देश था, अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित में कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, कौन सा एक विवाहित जोड़ा है। ए नंबर में दिया है टी आर, बी में दिया है पी एस, सी में दिया है एस क्यू और डी में दिया है टी पी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पी का व्यवसाय क्या है, पी का व्यवसाय। ए नंबर में दिया है वकील, बी में दिया है अभियंता
सी में दिया है डॉक्टर और डी में दिया है शिक्षक। एक देखा जाए, क्वेश्चन बड़ा है, टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन बड़ा है ना, सॉल्यूशन आसान होगा, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा ना उसका मैक्सिमम जानकारी आपको दे देगा। छोटा क्वेश्चन में ना जानकारी छुपाता है बाबू, इसलिए जितना बड़ा क्वेश्चन है समझ लेना कि मैक्सिमम जानकारी इसने दे रखा है, इसलिए बनाना आसान होता है। एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी तथा यू है। परिवार के सदस्य कौन कौन है? वकील है, डॉक्टर है, शिक्षक है, सेल्समैन है, अभियंता और प्रबंधक है। परिवार में 2 विवाहित जोड़ा है, 2 विवाहित जोड़ा, यानी कि 4 लोग हो गया ना, 2 विवाहित जोड़ा बनाया है, ठीक है। एस जो सेल्समैन है, एस कौन है बाबू? एस सेल्समैन है, उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई, यानी एस है आपका सेल्समैन है और इसकी शादी हो गई शिक्षक से, और वो शिक्षक महिला है, तो ये प्लस होगा कि नहीं? ये लड़का होगा और दोनों अंडरलाइन हो गया। चलिए ठीक, आ गया शिक्षक है, उसकी शादी महिला, शादी कहाँ गया, सॉरी सेल्समैन है, उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई, हो गया। डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई, डॉक्टर की शादी, देखो 2 जोड़ा तो निकल ही गया, एक डॉक्टर की शादी हुआ है किससे? वकील के साथ, ये 2 जोड़ा तो मेरा मिल गया। एक सेल्समैन एस, लेकिन नाम नहीं पता है, अब देख लेंगे पता चल जाएगा। यू प्रबंधक है, हमारा यू क्या है बाबू? प्रबंधक है, पति पत्नी को अंडरलाइन कर रहे हैं हम, देख लो यू प्रबंधक है। क्यू का पुत्र, यू कहा गया, यू प्रबंधक है तथा यू कौन है? क्यू का पुत्र एवं टी का भाई है। यू कौन है? ये क्यू का पुत्र है, ये क्यू का पुत्र है तो प्लस ना, और कौन है? टी का भाई है, कहा गया टी का भाई है, तो ये यू प्रबंधक है, ठीक, और लेकिन ये टी का भाई है, प्लस हो गया, ठीक है। चलिए अब देखा जाए, यहां तक तो हो गया। आर जो वकील है, ये वकील मिल गया आपको आर, वह पी की पुत्र वधु है, अच्छा पुत्र वधु मतलब लड़की ना, तो चलो आर हो गया लड़की गर्ल्स, इसका शादी डॉक्टर जो होगा वो लड़का होगा, तो आर कौन है? पी की पुत्र वधु है, तो हमको तो पता नहीं है पी कहाँ है, पी पता नहीं है। अब देखो, लेकिन पी का कोई पुत्र होगा, उसकी वधु है आर, ये हुआ कि नहीं? चलिए, टी अविवाहित अभियंता है, टी शादी विवाह नहीं हुआ है, टी अविवाहित है, टी क्या है बाबू? अविवाहित है। 2 विवाहित में ये टी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ एक शिक्षक बचा और एक डॉक्टर बचा, ये दोनों में टी नहीं होगा। पी यू की दादी है, पी कौन है? यू की दादी है, यू यहाँ होगा, तब तो यू का पापा का दादी मतलब माइनस, लड़की है, ठीक है। अब थोड़ा सा ऊपर से मिटाते हैं, कुछ जगह का स्पेस का कमी हो गया, लेकिन अब चलो देखते हैं। पी हमारा आर का एक जोड़ा निकालना है, आर माइनस है, ये माइनस है, अगर यहाँ आर रखते हैं, या आर तो ऑलरेडी दिया है, सॉरी आर, या आर का डॉक्टर कौन है ये देखना है हमें, स्पेस में गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। एस सेल्समैन है और शिक्षक, हमारा ये 2 और एक जोड़ा यहाँ बनेगा हमारा, ये पी का चूंकि ये भी तो शादीशुदा है, एक जोड़ा यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है, एक जोड़ा ये बना, तो पी हम देखते हैं कि पी प्लस वाला कौन सा बचा हुआ है? प्लस वाला माइनस है, अच्छा माइनस, तो प्लस वाला एक ही यही बचा है ना, तो और पक्का है कि सॉरी पी यहाँ दिया हुआ है, प्लस वाला बचा है, पी तो दिया ही नहीं है कहीं, लेकिन अगर हम देखते, हाँ बन तो गया, अरे बन गया बच्चा, क्योंकि इतना बड़ा हो रहा था ना इसलिए दिक्कत, कुछ नहीं यार, मैंने आपको बताया था जनरेशन गैपिंग, देखो तो दादी 1 2 3 गैपिंग है, तो हमारा जो है आर वाला, आर मिला है कहीं, आर यहाँ मिला है, आर वाला सेकेंड में है, तो बगल में वकील है, यहाँ डॉक्टर है, तो ये डॉक्टर ना, आर का ही तो हस्बैंड है डॉक्टर, तो आर कौन है? वकील, बन तो गया, तो ऊपर वाला कौन बचा? माइनस वाला शिक्षक ही ना होगा बाबू, ये शिक्षक ही ना होगा, और ये प्लस वाला कौन है? एस है, एस मतलब सेल्समैन है, बंद हो गया। जनरेशन गैपिंग देखेंगे, सेट कर गया, खत्म। अब जो पूछ रहा, अच्छा टी यू है यहाँ पर, यू इसका पोता है या पोती पता नहीं, एक बोला टी अविवाहित है, अविवाहित यानी सेंस लगाओ ना,
तो ये दो को भी भाई जोड़ा मिल गया, तो टी का स्थान तो नीचे भी होगा, तो टी यहाँ पर है, यानी कि इसका बच्चा है ये दोनों। अब हमसे क्वेश्चन जो कर रहा है कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, तो एक विवाहित जोड़ा है पी एस और दूसरा विवाहित जोड़ा है बाबू आर और एक क्या बच गया देख लो वहां पर, आर और क्या बच गया, पी हो गया, क्यू क्यू हुआ है, क्यू नहीं लिखे तो यहाँ पर क्यू ही तो होगा, ऐसे क्यू कहा गया, डॉक्टर है, डॉक्टर क्यू थोड़ी है, क्यू के बारे में क्या दिया हुआ था कहीं, कहाँ गया यार, क्यू का पुत्र और टी का भाई है, यू यू कौन है, क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है, हाँ तो क्यू का पुत्र है ना, तो क्यू तो यहाँ होगा, क्यू का ही तो पुत्र है ये यू, ये तो यहाँ क्यू हो गया, यहाँ आर हो गया, पी हो गया, एस हो गया। क्वेश्चन को समझिए कौन सा एक विवाहित जोड़ा है, तो हमारा पी एस है, पी एस है क्या ऑप्शन में, पी एस मिल गया। देख लो क्यू आर नहीं दिया होगा, क्यू आर नहीं दिया, टी आर दिया, क्यू आर नहीं दिया है, हमारा आंसर हो गया पी और एस। क्योंकि बोर्ड पे से थोड़ा स्पेस का कभी इसलिए थोड़ा सा लग गया, अदरवाइज क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन कुछ नहीं है बाबू, क्वेश्चन तो जनरेशन गैपिंग से रिलेटेड है और कुछ नहीं है, मैक्सिमम तो सारा क्वेरी दे ही रखा था। यहाँ देखो पी का व्यवसाय क्या है, पी क्या है बाबू, शिक्षक, तो आंसर हो गया शिक्षक, खत्म। देख लिया ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आप बना के देख लेना, एक बार लिखना और खुद बनाना तो आपको पता चल जाएगा, ये जनरेशन से ही तो पता चल रहा है, ये यहाँ पर दिया है, और जब ये जो है क्या कहते हैं, पी जब दादी है तो पक्का दादी वाला लेवल जो है ना ऊपर होगा +3 में, तो दादी वाला यहाँ हो गया, तो आर वाला यहाँ है, तो यहाँ बचा क्या, क्यू ही तो बचेगा, इसके नीचे उसका बेटा बेटी लोग है ना, तो जनरेशन गैपिंग से ही ये बनता है। खैर ये प्रॉब्लम सब जल्दी ही शट आउट खत्म होने वाला है, अब डिजिटल बोर्ड बहुत जल्दी ही हमारे पास आ जाएगा और हम डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ाएंगे, तो ये क्वेश्चन लिखने का टेंशन खत्म रहेगा, ऑलरेडी सेटअप करके रखेंगे हम डिजिटल बोर्ड पे क्वेश्चन और सिर्फ सॉल्यूशन देंगे, तो हमारी स्पेस का प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है ना। चलिए, और ये लाइट भी जो अगर लाइट में प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी लाइट का आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आज हमारा लाइट आ जाएगा, लाइट और स्पीकर दोनों आ जाएंगे हमारे पास, तो आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर डिजिटल बोर्ड का प्रॉब्लम कुछ दिन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अगला दिया है क्वेश्चन, निर्देश ही दिया हुआ है, निर्देश दिया है क्या है, एक परिवार में 6 सदस्य, एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई और एफ है, इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, इसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, बी डॉक्टर है और ई का पिता है, बी डॉक्टर है और ई का पिता है, बी डॉक्टर है और ई का पिता है, एफ सी का दादा है, एफ सी का दादा है और ठेकेदार है, और कौन है ये, ठेकेदार है, डी ई की दादी है, डी ई की दादी है और गृहिणी है, और गृहिणी जो घर संभालती है और गृहिणी है, परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 विद्यार्थी हैं, और 2 विद्यार्थी है। चलिए, क्वेश्चन दिया है पहला कि ए का व्यवसाय क्या है, ए का व्यवसाय क्या है, ऑप्शन में दिया है डॉक्टर, बी में ठेकेदार,
सी में नर्स और डी दिया है गृहिणी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ए का पति कौन है? ए में दिया है सी, बी में दिया है बी, सी में दिया है एफ और डी में दिया है डी। चलिए देखिए, अब तो आराम से इतना स्पेस है, काफी है, अब इसको कर लेंगे। एक परिवार में 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ, इसमें 2 विवाहित जोड़ा है, ठीक है, 2 विवाहित जोड़ा यानी 4 सदस्य हो जाएगा, 2 बचेगा। बी, अच्छा देखो तो ऐसे भी सोचेंगे मन में ना तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ कहीं दिया है 2 विद्यार्थी है, तो 2 विद्यार्थी है और विवाहित होगा, नीचे वाला सेंस लगाना, ठीक है। बी डॉक्टर है, बी कौन है? डॉक्टर है, चलिए ठीक है। और एफ का पिता है, बी पिता है यानी कि लड़का है, किसका पिता है? एफ का पिता है, गुड। एफ का सॉरी ई का पिता है, ई का पिता है। एफ सी का दादा है, अब हमको पता ही नहीं है, अलग से कर लो। एफ दादा है किसका? सी का, तो सी का पापा, ठीक है। और ठेकेदार है, ये एफ जो है ना क्या है बाबू? ठेकेदार है, ठेकेदार है, ठीक है। डी ई की दादी है, ई की दादी, ई का पापा का माँ, तो कौन? डी, डी कौन है? दादी है, ई की दादी है, ठीक है। और कौन है वो? गृहिणी है, ये गृहिणी है, ये एक गृहिणी है। कोई दिक्कत नहीं ना, जैसे से बोल रहा है वैसे से मैं कर रहा हूं। परिवार में एक डॉक्टर, बस खत्म हो गया, इतना ही दिया है। परिवार में एक डॉक्टर, एक ठेकेदार, एक नर्स, एक गृहिणी और 2 विवाहित, 2 विद्यार्थी। देखो ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं, जनरेशन याद रखना कि सर ने कुछ बताया था हमें, जनरेशन 1 2 3 1 2 3 खत्म, कहानी सेट हो गया। देखो अगर इसको हम सेट करते हैं तो यहाँ डी हो गया, ये दादी है, यहाँ बी हो गया, ये लड़का, ठीक है, बेटा इसका, यहाँ ई हो गया, इसी गैपिंग में नीचे सी हो गया, ये दोनों स्टूडेंट है, ये दोनों विद्यार्थी होगा। सेंस वाला लगाओ, दिमाग लगाओ, इतना 5 क्लास मैंने पढ़ा रखा है। बी, तो ये जो प्लस है, ये सेकंड में ये प्लस यही बी ही है, तो बी वो इसकी पत्नी का कमी है, हमें इसका पत्नी कौन है पता नहीं, लेकिन यहाँ डी है और यहाँ पर ये ठेकेदार, ये गृहिणी और ये ठेकेदार एफ यहाँ पर है, एफ ठेकेदार लड़का, और ये दोनों पति पत्नी, ये दादी तो ये दादाजी, और ये हो गया गृहिणी तो ये हो गया ठेकेदार। अब ये वो क्या बच गया इसमें से देख लो, ए ही बच गया ना, ए ही तो बचा है, तो ए हो गया, यहाँ ए हो गया, ए लड़की है, ए कौन है बाबू? लड़की है, वो बी की पत्नी है। ए का पति कौन है तो क्या बोलोगे? बी। ए का व्यवसाय क्या है? अब व्यवसाय देख लेते हैं। हमारा व्यवसाय में ये गृहिणी है, ये ठेकेदार है, देखो ये गृहिणी और ये ठेकेदार, ठीक है, 2 हो गया। और बी कौन है? बी कौन है? बी कुछ नहीं, डॉक्टर, तो डॉक्टर और कौन है? देखो एक ठेकेदार हमारा पता चल गया, एक ठेकेदार मिल गया हमको, परिवार में डॉक्टर मिल चुके हैं हमको, गृहिणी भी मिल चुका है हमको, ये 2 विद्यार्थी मिल चुका है हमको, तो बचा कौन? नर्स, तो यानी एक कौन है बच्चा? नर्स है कि कितना इजी वे में बना है ना, ज्यादा कोई टेंशन नहीं। जैसे जैसे जनरेशन गैपिंग से ही बनेगा। ब्लड रिलेशन में 2 ही चीज है, डबल जी, 2G घोटाला है ना, याद रखना, 2G घोटाला डबल जी से ही बनने वाला है, एक तो जेंडर से और एक जनरेशन से। जनरेशन कुछ नहीं यार, सेकेंडों में बनने वाला ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं, ये तो दिया हुआ है, ये दिया है, हमें दोनों को मिला देना है, खत्म कहानी, बन गया। तो इसका हो गया कौन, क्या चीज? नर्स। क्लियर? जो मेन टाइप था ना वो मैंने बता रखा पहले से, पीछे का 5 लेक्चर आप देखिए, सारा क्लियर हो जाएगा आपको। ये सिर्फ बोर्ड भर देता है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है, लिखने में परेशानी कराता है, बनने में तो कुछ है ही नहीं है। SBI वगैरह में, CGL SSC वगैरह में खूब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलो एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन दिया है 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल है। 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 युगल, युगल मतलब वही हुआ विवाहित, 2 युगल है। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं। ई एक की चाची है। ई एक की चाची है। ठीक है, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने? 2-2 के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई हैं। ये छोड़ दिया मैंने थोड़ा। बी और डी भाई हैं। बी और डी भाई है और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, ई एक की चाची है। ई एक की चाची है। ए सी का चचेरा भाई है। ए सी का चचेरा भाई है। सी एच की बहन है। सी एच की बहन है। सी एच की बहन है। एच जी का चचेरा भाई है। एच जी का चचेरा भाई है। ठीक ना, एच जी का चचेरा भाई है। कुछ छूट जाएगा तो फिर मिस्टेक हो सकता है। सी एच की बहन है और एच जी का चचेरा भाई है। एफ बी की पत्नी है। एफ बी की पत्नी है। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन भतीजा, बी में दिया है दामाद, सी में दिया है पुत्र और डी में दिया है साला। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन देख देख के स्टूडेंट डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अब बच्चे जो पढ़ रहे हैं वाकई ईमानदारी से, वो बच्चे क्यों डरेंगे? देखिए 8 व्यक्ति 2 युगल, दो युगल जो है यानी 2 शादीशुदा जो है, एक शादीशुदा का जोड़ा यहाँ ले दो, एक शादीशुदा का जोड़ा यहाँ ले लो, 2 शादीशुदा जोड़ा है और इन दोनों के 2-2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे और इनके भी 2 बच्चे। क्लियर है ना? 2-2 बच्चे हैं तो 2-2 4, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 तो सदस्य 8 हो जाएगा पूरा। ठीक है, कहता है क्या बी और डी भाई है, उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। बी और डी भाई है तो बी यहाँ रख लो और डी को यहाँ रख लो। ये दोनों कौन है बाबू? अरे अंडरलाइन नहीं है तो भाई है ना, तो दोनों भाई है, इन दोनों के 2-2 बच्चे हो गए। ठीक है, अब देखो ए सी का चचेरा भाई है, तो भाई है वो ए सी का चचेरा भाई। तो अब क्या हो सकता है? चचेरा भाई ए का कैसे होता है? सोचो उत्तर दिया, कहते हो ए का पापा का भाई का बेटा ही ना सी होता है, तभी तो एक कौन है? चचेरा भाई हुआ कि नहीं? बोलेंगे इसका चचेरा भाई, इसको ई कहेगा मेरे पापा का भाई, तो चाचा का बेटा चचेरा भाई हुआ कि नहीं? तो यानी ए और सी हमारा इसलिए यहां पर आएगा। तो लेकिन आगे देखते हैं ये किसका बच्चा है? चचेरा भाई। सी एच की बहन है। सी कौन है? एच की बहन है। ये एच की बहन है तो सी जहां आएगा उसके बगल में एच होगा। सी बहन है, सी बहन है किसकी? एच की। जहां भी सी आएगा उसके बगल में एच होगा, ये जान लेना। सी एच की बहन है। एच जी का चचेरा भाई है। एच एच भी भाई है लेकिन किसका? तो जी का हुआ कि नहीं? बोलो। तो जी कहेगा कि जी मेरे पापा का भाई चाचा का बेटा चचेरा भाई हुआ ना, एच जी का चचेरा भाई। अब हो गया हमारा क्लियर, 2-2 4 बच गया। अब एक का सिर्फ क्लू मिलना जरूरी है कि ये दोनों में से एक का पता चल जाए, एक हम रख लेंगे। अब देखो एफ बी की पत्नी है। एफ कौन है बाबू? बी की पत्नी है, ये पता चल गया। अब देखो एच किस प्रकार, अब हमारा क्या हो रहा है? एफ बी की पत्नी है, कुछ छोड़े क्या?
ई ए की चाची, हाँ ई ए की चाची, ये छोड़ दिया ना, ये छोड़ दिया था हमने, यही तो बोले कुछ भी छोड़ देंगे तो मिस्टेक है। एफ ई कौन है, ए की चाची। अगर ई तो यहाँ पर होगा ना बाबू, यहाँ ई होगा, ये माइनस, तो ई कौन है, ए की चाची, तो ए पक्का है कि यहाँ होगा, तो इसके चाचा की वाइफ चाची, तो ए जब यहाँ हुआ तो ए के बगल में कौन हो गया, जी, ए है लड़का, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी लड़की, और यहाँ एच हो जाएगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा, कुछ नहीं है, खत्म कहानी, बंद। अब क्वेश्चन देख लो, एच किस प्रकार एफ से संबंधित, एच एफ का कौन है, एच कौन है, तो कहेंगे ना ये क्या कहेंगे कि मेरे पति, ये हो गया मेरा देवर, और देवर का बेटा, तो देवर का बेटा कौन हो, भतीजा ही ना होता है, इसकी ये चाची, तो ये कौन हो गया, भतीजा, तो भतीजा भतीजा भतीजा, खत्म। लड़का है तो प्लस है, लड़का है ये भतीजा, तो भतीजा हो गया। ऐसे भी सब लड़का वाला ही दिया था ऑप्शन, क्लियर है ना, कितना आसानी से इसका बना। बस सेट, मैंने बोला ऊपर का एक पता चल गया ना, ये वाला मेन चीज मैंने छोड़ रखा था, इसीलिए तो सोचने में लगा कैसे कैसे सेट होगा, तो छोड़ देंगे तो कल मिस्टेक होगा ना। पर क्लियर ढंग से 1 बाय 1 पढ़ते, आप लोग को तो आसान है, देखते जाओगे करते जाओगे, हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ देखा जाए, चलिए इसको अब मिटा देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जैसा बढ़ते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया है, आप इसको आप लोग घर पे बनाना, इस टाइप का मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, आप इसको घर पे सॉल्व करना। 8 व्यक्तियों के परिवार में, 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल है, 2 विवाहित युगल है, ठीक है। प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं, युगल के 2 बच्चे हैं, सी और डी चचेरे भाई हैं, सी और डी चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह, ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, जी से हुआ है। जी एफ की आंटी है, जी एफ की आंटी है, एफ की मां, एफ की मां, एच का विवाह, एफ की मां एच का विवाह बी से हुआ है। बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, सी एच का भतीजा है, सी एच का भतीजा है। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है, दिया है ए में अंकल, बी में दिया है भाई, सी में दिया है भतीजा या भांजा, और डी में दिया है पिता। चलो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूं, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए, ठीक है। देखो 2 विवाहित युगल है, सी और डी चचेरे भाई है, सी और डी दोनों क्या है, चचेरा भाई। तो देखो 2 युगल है, अभी मैंने बताया 1 2 1 2, और जब चचेरा भाई है तो पक्का सी और डी नीचे में होगा, सी और डी नीचे होगा, तभी तो ये और ये दोनों भाई है। ये इसका क्या करें, इसका पापा चचेरा भाई तब तो भाई है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ई के पिता का विवाह, ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। अब हमको ई का पिता,
ई का पिता का विवाह जी से हुआ है। अगर हम देखते हैं ई का पिता है, उसका विवाह हुआ है जी से, तो जी हो गई माँ ना। ई का पिता कौन है पता नहीं, यही तो यहीं पर होगा, ई तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब वो क्लियर करना है हमें। चलिए कहाँ गया, जी से हुआ है। जी एफ की आंटी है। जी कौन है, एफ की आंटी है। जी एफ की आंटी, तो ये पक्का है कि जी एफ जो है ना इस साइड में होगा, तभी तो एफ के जो है यहाँ पर क्या आंटी आंटी है ना, तो एफ का यहाँ पर जो है क्या होगा, माँ हो या पापा हो, आंटी तो होगा ना, या बुआ हो जाए या भाभी हो जाए, सॉरी बुआ हो जाए या चाची हो जाए। यहाँ पर एफ के जो पापा हैं, पापा और उनकी, देखो ना यहाँ पर एफ मेरे पापा, और यहाँ सॉरी ये साइड ई साइड देते तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एफ यहाँ दिए, एफ के पापा, एफ के पापा और एफ की माँ, तो एफ के पापा एफ का चाचा, तो ये कौन हुआ, आंटी हुआ कि नहीं, आंटी हुआ ना। तो वही बोल रहा है कि क्या बोले, जी एफ की आंटी है। जी हो गया ना एफ की आंटी, ठीक है। एफ की माँ जो है एच, एफ की माँ एच है। एफ की माँ कौन है, ये एच है, ये माइनस और ये प्लस। अब हमको क्लियर हो जाएगा बाबू, एच का विवाह, एफ की माँ एच, एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ, तो एच का विवाह किससे हुआ, बी से। खत्म हो गया आंसर। अब देखो ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है, अच्छा चलो ठीक है आगे देखते हैं। बी ए का भाई है। बी कौन है, ए का भाई। अब बोलो ये आया यहाँ, बी भाई है किसका, ए का भाई है। ए यहाँ, अब ये तो चारों हमारा बन गया, चारों बन गया। अब हमको ये देखना है बच्चा, ई और एफ, एफ और ई, कुछ और भी दिया है क्या, सी एच का भतीजा है। सी कौन है, एच का भतीजा, तो एच यहाँ हुआ तो सी यहाँ होगा, भतीजा है। एच यहाँ है तभी तो ये भतीजा होगा, ये साइड में है ना, ये भतीजा हुआ। तो अब कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, ए यहाँ है तो डी यहाँ पर होगा, डी यही बचा ना। ए का, ए कौन है, तो डी का, तो बताओ तो कौन हो, चाचा नहीं हुआ, ये चाचा नहीं हुआ। जनरेशन पकड़ना है आपको, ऊपर वाला आपने जैसे पिछला क्वेश्चन था सेम वैसा ही। ए कौन है डी का, तो कहेंगे कि ये कौन हो गया, माँ, अरे माँ छोड़ो, ये पापा, पापा का भाई कौन, चाचा, तो चाचा 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 अंकल, ठीक है। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत था इसमें, वो तो सीधा बोल ही रहा है कि ये खाली चाचा। देखो इसमें क्या है, भतीजा और चाचा में समझना कि ये दो है। अगर कोई ये बोलता है कि मेरा चाचा कुछ बी है, तो चाचा तो ये साइड होगा। अब बोल देता है कि एफ का आंटी जो है के है, तो आंटी तो ये साइड होगा। बोल देगा कि एल का भतीजा डी है, तो भतीजा तो ये साइड होगा, है ना। बोल देगा कि एन जो है जेड का भतीजी है, तो जेड का भतीजी ये साइड होगा। चाचा और भतीजा में क्रॉस होता है ना बाबू, क्रॉस वाला होता है ना, क्योंकि चाचा होते हैं मेरे पापा के भाई, तो उनसे मेरा क्रॉस न हो गया, तो क्रॉस रिलेशन, यही चीज को समझना सिर्फ बस। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग घर पे बनाना इसको, फिर आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। मुझे लगा कि एक क्वेश्चन और बता देना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको भी बता दिया। प्रैक्टिस करोगे ना तो बढ़ते चला जाएगा आपका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों के परिवार में, 8 क्वेश्चन है, व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं। पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। एस एम की पुत्री है, एस एम की पुत्री है। एम का विवाह आर से हुआ है। टी एस की आंटी है और भी की मां है। आर का भतीजा
W P का पुत्र और W की बहन और W की बहन भी है। क्या बोला? यहां से क्वेश्चन एक बार जाने देखते। टी एस की आंटी और भी की माँ है। टी एस की आंटी और भी की माँ है। आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है और डब्लू की बहन भी है। ठीक है। भी का एम से क्या संबंध है? भी का एम से क्या संबंध है? भतीजा, पुत्री, भतीजी, चचेरी बहन। इसको आप लोग बनाना। अब लास्ट एक और टाइप है, मैं थोड़ा सा उसका हिंट कर देता हूं। ऐसे वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते, बंद कर दिया पूछना, बहुत ही आसान है। उसको बोलते हैं, अगला टाइप है अस्मरणीय, रिमेम्बरेबल वाला। तो इसमें क्या होता है, देखो क्वेश्चन देखो क्या देता है कि राम को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन, राम को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 6 अप्रैल के बाद लेकिन और 6 अप्रैल के बाद और 14 अप्रैल से पहले है। 6 अप्रैल के बाद और 14 अप्रैल से पहले, उसको ऐसा थोड़ा थोड़ा याद है उसको, लेकिन उसके भाई लक्ष्मण को याद है कि माँ का जन्मदिन 12 अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल से पहले है। यदि दोनों अपने कथनों में सत्य है तो हकीकत में माँ का जन्मदिन कब होगा? ऐसा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, देखकर डरना नहीं, देखो आसान है। तो पहले राम को क्या याद है और लक्ष्मण को क्या याद है? राम को याद है 6 अप्रैल से बाद और 14 अप्रैल से पहले, लेकिन लक्ष्मण को याद है कि माँ का जन्मदिन 12 अप्रैल के बाद और 22 अप्रैल से पहले। इसमें ऐसा 2 नंबर क्रॉस में, याद रखना ये क्रॉस करना, क्रॉस में ऐसा 2 नंबर मिलेंगे जिसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ 1 हो, या अंतर बोलो 2 हो। अंतर क्रॉस में जिसका अंतर 2 होगा उसके बीच की संख्या क्या ही उत्तर होगा। क्रॉस में देखो तो ये 12 14 यही तो 2 है, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो हमारा ये और इन दोनों के बीच में क्या है, तो कहेंगे 13 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? माँ का जन्मदिन कब है? तो माँ का जन्मदिन जिस ऑप्शन में मिलेगा 13 अप्रैल, वही आंसर होगा। खत्म। बताओ, इसको आगे बताने की जरूरत है? देखा जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में कहीं भी मिलेगा ऐसा क्वेश्चन जिसके बीच में अंतर 2 हो और उसके बीच वाला जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, चलो आज मैंने पूरा ब्लड रिलेशन का टोटल टाइप 1 बाय
जितना था 1 बाय 1 करके मैंने टोटल सॉल्व करवा दिया। मुझे उम्मीद है जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं उनको ब्लड डोनेशन में कभी फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला उसको। ठीक ना? ठीक है बाबू, चलो बने रहो और कंटिन्यू आप जारी रहिए इसको।